आज है बॉक्सिंग के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला। अमेरिका के मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर जूनियर और फिलीपींस के मैनी पैके के बीच होगी टक्कर। करीब 2000 करोड़ की इनामी राशि। जीतने वाले बॉक्सर को 1142 करोड़ और हारने वाले को 761 करोड़ रुपए का मिलेगा इनाम। दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं मेवेदर। करीब 27 अरब है संपत्ति। पैके के पास भी है करीब 22 अरब की संपत्ति। 57 मुकाबले में पैके ने 38 नॉकआउट जीते, जबकि अजय बॉक्सर मेवेदर ने 47 मुकाबलों में 26 में नॉकआउट जीत दर्ज की है। लॉस वेगास के एमजीएम ग्रैंड मरीना में होगा बॉक्सिंग का सबसे बड़ा मुकाबला। 16,800 लोगों की है स्टेडियम की क्षमता। इसी मैदान पर हुई थी टायसन और होलीफील्ड की भिड़ंत। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में भारतीय मूल की महिला मृदुला पटेल की गोली मारकर हत्या। स्टोर में काम करते वक्त हुआ हमला। गोली लगने के बाद मृदुला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस को शक लूट के इरादे से हुआ हमला। गुजरात के आनंद के तारापुर इलाके की रहने वाली है मृदुला। पिछले 15 सालों से अमेरिका में रह रही थी। पुलिस ने जारी की मृदुला के संदिग्ध हत्यारे की तस्वीर। स्टोर में खड़ा नजर आ रहा है एक शख्स। वहाँ पे जो सिचुएशन है अभी, चाचा अकेले हैं, बच्चे उनके साथ में भी नहीं है, हम लोग इंडिया में हैं और वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऐसे कोई खुलेआम गोली मार के थोड़ी चला जाता है। अब पंजाब की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी बादल की और भी बसें। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने दिया आदेश। मोगा के छेड़खानी और मर्डर मामले में बढ़ते विवाद के बाद फैसला। तो जितना हमारे सामने केस आया था, इंक्लूडिंग द कंपनीज इन्वॉल्वमेंट, कंपनी इन्वॉल्वमेंट क्या है? उनकी बस है, उनकी बस को हमने इंपाउंड किया है। अब कंपनी को ही आगे छुड़ानी पड़ेगी, तो कंपनी तो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगी। पीड़ित परिवार ने लड़की के अंतिम संस्कार से किया इनकार। पहले बस कंपनी का परमिट रद्द करने की रखी मांग। साथ ही मृतक लड़की की याद में स्कूल बनाने की जताई इच्छा। परिवार की इजाजत न मिलने से अब तक नहीं हो सका है लड़की का पोस्टमार्टम। परिवार ने सरकार का मुआवजा भी ठुकराया। पंजाब पुलिस के डीआईजी ने परिवार से अंतिम संस्कार करने का किया अनुरोध। डीआईजी ने बताया, पुलिस की सुरक्षा में है लड़की का चश्मदीद भाई। जबलपुर में एक महिला को टीटी ने ट्रेन से धक्का दिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई। पीड़ित महिला के मुताबिक बिना टिकट यात्रा पर टीटी ने मांगा था 600 रुपए। नहीं दे पाने पर ट्रेन से दिया धक्का। टीटी के खिलाफ केस दर्ज, तलाश जारी। जालंधर में जीआरपी के हेड कांस्टेबल की बेटी से छेड़खानी। बचाने गए पिता पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया। अस्पताल में भर्ती। हेड कांस्टेबल ने गुंडों से बचने के लिए किया हवाई फायर। बदमाशों पर नहीं हुआ असर। जख्मी हेड कांस्टेबल को एक पुलिस वाले ने बचाकर अस्पताल में पहुंचाया। धौलपुर में शादीशुदा लड़की के टॉर्चर के आरोप में भिड़े मायके और ससुराल वाले। 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी। मुंबई के वघोला पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई ने छुट्टी को लेकर हुई बहस के बाद पहले सीनियर इंस्पेक्टर और फिर अर्दली को गोली मारी, फिर की खुदकुशी। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। अर्दली की हालत फिलहाल खतरे से बाहर। गैर हाजिरी को लेकर हुई थी बहस। तो आज वो आए और कह रहे थे कि मैं वहां पर था, मुझे गलत मार्क किया एक्शन। उस पर थोड़ी आर्गुमेंट हुई। सीनियर पीआई चेंबर से बाहर निकले और एएसआई ने उनके ऊपर फायरिंग की। दिल्ली के प्रसाद नगर में 8 साल की बच्ची से बलात्कार। वारदात के बाद आरोपी फरार। शनिवार को ही बच्ची से रेप की वारदात। घर वालों की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी का कोई सुराग नहीं। दिल्ली में फिर हुई रोड रेस की वारदात। पिटाई से बिजनेसमैन प्रवीण बिंदल घायल। आरोपियों ने स्विफ्ट कार भी तोड़ी। पंजाबी बाग इलाके में हुई वारदात। आरोपियों की गाड़ी से प्रवीण की कार की हुई थी टक्कर। पिटाई से प्रवीण घायल, अग्रसेन अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के GK2 मार्केट से 5 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने एक स्पा में की थी छापेमारी। टूरिस्ट वीजा पर आई लड़कियों को पकड़ा। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने चोरी के आरोपों में सुरेंद्र सिंह नाम के कांस्टेबल को पकड़ा। 70 चोरियों का आरोप। कांस्टेबल सुरेंद्र के पास से 2 किलो सोना और भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद। दिल्ली के पटपड़गंज में मैक्स अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा। अस्पताल में तोड़फोड़। परिजनों का आरोप, पैसों के लिए मरीज को आधे घंटे तक रोका गया। इलाज नहीं मिलने से तोड़ा दम। गाजियाबाद
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 8वीं मंजिल से उतरते वक्त लिफ्ट की तार टूटी, तीसरी मंजिल पर अटकी एक महिला जख्मी। हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह ने की पुलिस वाले की पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। बिना मंजूरी के तेज आवाज में बज रहे डीजे को रुकवाने गया था पुलिस वाला, शुक्रवार रात की घटना। सीलिंग के दौरान दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एमसीडी की लापरवाही, 4 महीने के मासूम समेत तीसरी मंजिल पर 4 घंटे तक फंसा रहा परिवार, बाद में सीलिंग तोड़कर निकाला गया। दिल्ली पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो की सामने आई अजीबोगरीब टकरार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने हवलदार अनिल को रंगे हाथ घूस लेते दबोचा तो पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक 4 पुलिसकर्मियों ने अनिल को भागने में की थी मदद, गिरफ्तारी की हो रही है कोशिश। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के 10 सदस्य विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने अगवा कर मांगते थे फिरौती। गिरफ्त में आए आरोपियों में बास्केटबॉल के एक राष्ट्रीय खिलाड़ी समेत सेना का एक जवान भी शामिल। यूपी के देवरिया में प्रेमी जोड़े के मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ, लड़की के परिजनों ने जबरन लड़की को घर ले जाने की कोशिश की, पुलिस से भी हाथापाई। पुलिस के सामने ही लड़की को जबरन बाइक पर बैठाकर भागने की हुई कोशिश, बाद में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया, लड़की की मर्जी से शादी करने से खफा थे परिजन। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस की सामने आई बड़ी लापरवाही, अपहरण के एक केस में बेगुनाह महिला को गिरफ्तार कर भेजा जेल, आरोपी और पीड़ित महिला का एक जैसा था नाम। दोषी दारोगा पर केस दर्ज, कोर्ट से पड़ी फटकार, 7 दिन में मांगा जवाब, बेगुनाह महिला रिहा। यूपी के हरदोई में 2 नवजात बच्चों की हत्या, पुलिस को बलि दिए जाने का शक, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के सराफत खान की खुदकुशी मामले में कब्र से शव निकाल कर किया गया पोस्टमार्टम, सुसाइड नोट में पड़ोसी पर ब्लैकमेल करने का आरोप। सराफत ने लिखा, पड़ोसी लगातार कर रहा था ब्लैकमेल, मांगी थी 2 लाख रुपए की रकम, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। धौलपुर जिले के सैफुपुर इलाके में 2 पक्षों में हुई झड़प, करीब 24 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती, घायलों में 2 की हालत नाजुक। गाजियाबाद में बांसपल्ली के गोदाम में लगी आग, 20 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर की संयुक्त सरकार की नीतियों के खिलाफ उठाएंगे आवाज। 25 सालों में एक नेग्लेक्ट की हवा हो रही है, कोई हमें पूछता नहीं है, और जब बात चली है कश्मीरी पंडितों के वापस जाने की, कश्मीर का रेस्पॉन्स बड़ा वायलेंट हुआ है, एग्रेशन हुआ है। फर्जी डिग्री के आरोपों से घिरे दिल्ली के कानून मंत्री का साथ देगी केजरीवाल सरकार, कोर्ट के निर्णय से तोमर पर कार्रवाई नहीं। केजरीवाल के घर देर रात हुई थी बैठक, नेताओं ने कहा पीएससी की बैठक नहीं थी, सामान्य कामकाज पर हुई चर्चा। दिल्ली सरकार के बजट अभियान से आम जनता का मोह भंग, मोहल्ला सभाओं में नहीं जुट रही भीड़, पटपड़गंज की सभा में खाली रही कुर्सियां। बौद्ध पूर्णिमा पर सोमवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा आयोजन, पीएम नरेंद्र मोदी भी समारोह में करेंगे शिरकत, नेपाल की आपदा में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 4 मई को तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले समारोह में सांसदों, मंत्रियों और राजदूतों के साथ बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षु भी लेंगे हिस्सा, किरण रिजिजू को सौंपा गया है जिम्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, वहां रुककर सुनी गुरबाणी। जालियांवाला बाग भी पहुंचे अमित शाह, वहां शहीदों को दी श्रद्धांजलि। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वाराणसी में सरकारी क्रय केंद्रों पर मारा छापा, गेहूं खरीद का काम ढंग से नहीं होने का लगाया आरोप। विदर्भ के 7 किसान परिवारों को चंद्रपुर के कांग्रेस नेता ने 50-50 हजार रुपए और 50-50 किलो चावल और गेहूं की मदद दी, राहुल ने की थी उन परिवारों से मुलाकात। बर्बाद फसल के मुआवजे का मथुरा में कई किसानों को नहीं मिला चेक, एक किसान ने पानी की टंकी पर चढ़कर खुदकुशी की दी धमकी, कई घंटे बाद प्रशासन के आश्वासन पर नीचे उतरा। पूरे मौजे में चेक एक भी नहीं मिला, इसलिए हमने अपने सोचा कि हम टंकी पे चढ़ के आत्महत्या करेंगे। अब ऊना कोर्ट ने रेलवे को फिर लगाई फटकार, जमीन अधिग्रहण मामले में जन शताब्दी जब्त करने का दिया था आदेश, रेलवे के ढीले रवैये पर अब कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाया, पीड़ितों ने भूख हड़ताल की दी धमकी। पहले कोर्ट ने मुआवजे पर रेलवे को 2012 तक ब्याज देने का दिया था आदेश, नए आदेश में किसानों को पैसा सुपुर्द करने के दिन तक ब्याज देने का सुनाया फरमान, 16 मई को अगली सुनवाई।
62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का विजेताओं को आज दिया जाएगा सम्मान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे सम्मानित। फिल्म नानू अब्दुल्ला अवालू के लिए कन्नड़ अभिनेता संचारित विजय को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा जाएगा। आज मिलेगा पुरस्कार। हिंदी फिल्म क्वीन के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत को मिला है बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार। कंगना को भी आज ही मिलेगा सम्मान। मशहूर फिल्म अभिनेता शशि कपूर को आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मुंबई में सौंपा जाएगा पुरस्कार। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण का समारोह। अभी बाधित रहेगा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। गढ़वाल के कमिश्नर ने 5 दिन बाद खुलने का किया दावा। विष्णुप्रयाग के पास पहाड़ खिसकने से 400 मीटर सड़क ध्वस्त। पैदल यात्रियों को भी हो रही है दिक्कत। जोशीमठ से विष्णुप्रयाग पुल तक तीर्थयात्री पुराने रास्ते से कर रहे हैं सफर। आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान कर रहे हैं मदद। सोमनाथ मंदिर में मलुका मेले का आयोजन। नरसिंह चतुर्दशी के दिन काला मुखौटा लगाकर आम जनता को पीटने की है परंपरा। मान्यता के मुताबिक भगवान नरसिंह करते हैं ऐसे अत्याचारी काम। 70 सालों से निभाई जा रही है मलुका की परंपरा। भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना के साथ ही होता है मेले का समापन। दिल्ली में मुकुंदपुर से यमुना विहार तक सबसे लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण। झुग्गी बस्ती वालों के लिए बना खतरा। सता रहा है आशियाना ढहने का खतरा। पंजाबी बाग में बसाए गए महात्मा गांधी कैंप पर भी चलेगा बुलडोजर। महात्मा गांधी कैंप में 500 से ज्यादा झुग्गियां। 112 झुग्गियां ढाई जाएंगी। कहीं और बसाने के लिए मंजूरी के लिए दिखाना होगा 5 साल की रिहाइश का प्रमाण। 5 परिवार है, हम लोग को कसो गुजारा कर रहे हैं। अब मेट्रो वाला हम लोग को धमकी दे दिया ना, तो रोटी भी नहीं हम लोग खा पा रहे ढंग से, नींद भी आ रहे हैं ढंग से। हम लोग सोच में पड़ जाते हैं ना। त्रिलोकपुरी में भी कुछ लोगों के आशियाने पर संकट। आईटीआई के जरिए हासिल कर रहे हैं जानकारी। मेट्रो रूट के चलते घर बचेगा या टूटेगा। हमें बताया गया था कि आपके सामने जगह पड़ी है, नाले और रोड के बीच की जो जगह है उस पर हमें शिफ्ट किया जाएगा, उसे वहाँ पर हमें बसाया जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले बताया जाता है कि आपको यहाँ नहीं बसाया जाएगा, आपके लिए कहीं और जगह तलाशी जा रही है या आपको मुआवजे का विकल्प है। आईपीएल में हैदराबाद ने चेन्नई को 22 रन से हराया। 20 ओवर में चेन्नई की टीम 6 विकेट पर 170 रन ही बना सकी। हैदराबाद ने दिया था 193 रनों का लक्ष्य। वार्नर ने धुआंधार बल्लेबाजी कर 28 गेंद पर बनाए 61 रन। हैदराबाद की ओर से विनय कुमार ओ हेनरिक्स ने झटके 2 विकेट। चेन्नई के ब्रावो ने लिए 3 विकेट। आज आईपीएल के पहले मुकाबले में मुंबई और पंजाब की भिड़ंत। शाम 4 बजे मोहाली में होगा मुकाबला। दूसरे मुकाबले में राजस्थान और दिल्ली की टक्कर। रात 8 बजे से मुंबई में खेला जाएगा मैच।